जोधपुर की अदालत में शनिवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई, जिसमें उसके बयान दर्ज किए गए। गुजरात की साबरमती जेल से वीडियो कॉलिंग के जरिए बयान दर्ज हुए। दरअसल ट्रैवल व्यवसायी मनीष जैन से रंगदारी वसूलने के मामले में लॉरेंस ने कोर्ट में सभी सवालों के जवाब देते हुए पूरे प्रकरण को झूठा बताया। पुलिस पर फर्जी कार्रवाई कर फंसाने का भी आरोप लगाया। गैंगस्टर का कहना है कि मैं जेल में बंद था, ऐसे में मोबाइल पर धमकाना संभव नहीं है। दरअसल 17 मार्च 2017 को जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में निजी ट्रेवल्स मालिक मनीष जैन ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिलने की रिपोर्ट दी थी। पीड़ित ने रिपोर्ट की कि उसकी दुकान पर दो लोगों ने फायरिंग करने का प्रयास किया था, लेकिन रिवॉल्वर में गोली फंस जाने की वजह से फायर नहीं हो सका। मामले में निजी ट्रेवल के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे थे। इस फायरिंग के बाद मनीष जैन के मोबाइल पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भी आई थी और उससे रंगदारी की मांग की गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को मास्टरमाइंड मानते हुए जांच शुरू की थी। इस मामले पर लॉरेंस बिश्नोई के वकील संजय बिश्नोई ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज जैन ट्रैवल्स के ऑफिस में कि कोई दो व्यक्ति अंदर घुसे थे और बंदूक दिखा के धमकाने का केस था, रंगदारी मांगने का मामला था। उसमें माननीय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 7 में हर्षित हाड़ा जी की कोर्ट में उनके मुलजिम बयान होने थे और मुलजिम बयान जो है जरिए वीसी साबरमती जेल से रिकॉर्ड किए गए और मुलजिम द्वारा हर प्रश्न का उत्तर दिया गया था, जिसमें उससे पूछा गया था कि भाई क्या उसने मनीष जैन को जरिए मोबाइल धमकी दी थी, तो उसके द्वारा मना किया गया और उसके द्वारा एक बताया गया कि वो पिछले 11 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में है, जेल में निरुद्ध था। घटना के दिन से पहले भी न्यायिक अभिरक्षा में था, घटना के बाद भी न्यायिक अभिरक्षा में था और उसके द्वारा फ़ोन करके धमकाना असंभव था। ये बात उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रखी गई और अपने मुलजिम बयान पूर्ण किए गए। सर, पुलिस पर भी कई आरोप लगाए पेशी के दौरान। हाँ, उसके द्वारा ये बताया गया कि भाई पुलिस के द्वारा ये फर्जी कार्रवाई की गई है और जब वो फर्जी कार्रवाई में सहयोग करने से उसके द्वारा मना किया गया तो उसके भाई को भी अवैध रूप से इस प्रकरण में लिप्त किया गया और उस पर दबाव बनाया गया, जिस हेतु उसने ये अपने बयानों में इस बात का उत्तर दिया है। सर, इस मामले में अगली पेशी कब है? इस मामले में अगली पेशी अभी तारीख आनी है। पूरा मामला बताइए सर, क्या मामला था वास्तव में? मामला इसमें प्रतिवादी ने ये दर्ज कराया था कि उसके ऑफिस के अंदर आके दो व्यक्ति आए थे और उन्होंने फायर करने की कोशिश की थी, लेकिन गन लॉक हो जाने की वजह से फायर हुआ नहीं। फिर वो दो व्यक्ति वहाँ से भाग गए थे। उसके पश्चात परिवादी को 3-4 इंटरनेट कॉल आए, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई अगर आपने रंगदारी हेतु पैसे नहीं दिए तो आपकी जान को खतरा होगा। यही मामला था। लॉरेंस की पेशी के दौरान कई अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे। उनमें से कुछ अधिवक्ताओं ने बताया कि आज पेशी के दौरान लॉरेंस ने केसरिया कलर का अपना पसंदीदा शर्ट पहन रखा था। इसके अलावा हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और सिंदूर का तिलक लगा रखा था। दरअसल आज शनिवार है और संभवतः पेशी से पूर्व लॉरेंस ने हनुमान जी की पूजा की होगी। लॉरेंस आज एमएम 7 में वीसी से उसके बयान मुलजिम हुए थे। बयान मुलजिम के वक्त उसके ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी थी, ब्लू जीन्स थी, लेफ्ट हैंड में माला थी रुद्राक्ष की, तो और आज तिलक विलक लगाया हुआ था सिंदूर का और बरल एकदम सरल भाव से स्वभाव से अपना बयान दे रहा था, निर्भीक होके। तो ऐसा लग रहा, मतलब उसके बयानों से ऐसा लग रहा था कि वह हकीकत में उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और उसको झूठा फंसाया गया है। तो इस तरह से वो एकदम भक्ति भाव में था और जैसा कि लोग कहते हैं इसके बारे में जो सुना है वो सच्चा है। उसकी ऑरेंज कलर का टी शर्ट था, ब्लू कलर की जींस थी, हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और वो अपना भक्ति भाव में था और वो बयान बड़े एकदम इत्मीनान से बयान दे रहा था। उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि अगर क्रिमिनल होता तो उसके बयानों में कहीं न कहीं उसको हड़बड़ाहट होती, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसकी वेशभूषा से, उसकी बोलचाल से ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ जुर्म नहीं किया। बहरहाल रंगदारी वसूली और लॉरेंस के नाम पर फायरिंग और डराने का खेल जोधपुर में खत्म हो चुका है, लेकिन लॉरेंस और जोधपुर का नाता फिलहाल टूटा नहीं है। लॉरेंस हर बार ये कहता आया है कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। उसने कोई क्राइम नहीं किया, न ही किसी आपराधिक गतिविधि में वह कभी संलिप्त रहा है।